हाथ के नीचे से ले लीजिए, ये बात सृष्टि धीरे धीरे आगे बढ़ो। देखो अनुमान आसमान ध्यान रखना है, गृहस्थी में कदम बढ़ा रही है, संभल के बढ़ाना है। कई कंकड़ पत्थर सामने आ सकते हैं तुम्हारे जीवन में, तो उनको अपने पैरों से हटाते हुए श्रद्धा से और अपनी गृहस्थी में प्रवेश करना है तुमको। जीवन में कभी भी कंकड़ पत्थरों से डरना नहीं है, क्योंकि गृहस्थ धर्म बड़ा जटिल धर्म है। हमारे धर्मशास्त्र में ऋषि कहते हैं, बोले वास्तव में यदि देखा जाए तो बोले सबसे श्रेष्ठ आश्रम कौन सा? किसी ने कहा ब्रह्मचर्य, बोले नहीं, ब्रह्मचर्य तो कुछ है ही नहीं। किसी ने कहा संन्यास आश्रम, बोले वो भी नहीं है। वानप्रस्थ, वो भी नहीं है। तो बोले गृहस्थ धर्म, गृहस्थ आश्रम जीवन में सबसे बड़ा आश्रम है और सबसे जटिल आश्रम है। मैं तो ये कहता हूँ कि गृहस्थ आश्रम में उसी प्रकार चलना इंसान को होता है जिस प्रकार एक नंगी तलवार पर इंसान चलता है। थोड़ा सा टीके ना बेटे गए, इसलिए बड़े संभल करके गृहस्थ धर्म में प्रवेश करना है, अपने कदम को आगे बढ़ाना है। यदि कोई कंकड़ पत्थर सामने आए तो अपने पैर से धीरे से हटा करके आगे बढ़ो। चलो आगे बढ़ो। अपने दाहिने पैर का अंगूठा उस पत्थर को लगाते हुए और उसको साइड करते हुए आगे बढ़ो। क्षमा यात्रा करूंगा राघव जी से। हाँ, एक दूसरा भाव हो रहा है यहाँ पर। गृहस्थ की एक मंजिल है, उस मंजिल के फाउंडेशन बहुत मजबूत होनी चाहिए। वो फाउंडेशन मजबूत करने के लिए यहाँ पर पत्थर से शिक्षा दिलवाता है वर कन्या को। ये पत्थर जिस प्रकार नींव में जाने के बाद फाउंडेशन मजबूत हो जाए, वैसे तुम भी अपने गृहस्थी की मंजिल बनाने जा रही हो, उसका फाउंडेशन मजबूत रखना। क्या बात ये है। भाव आओ और अपने दाहिने पैर का अंगूठा इसको ऊपर, इसके ऊपर रख करके और फिर अपने पैर से कल्ला देते और श्रद्धा के आगे बढ़ते जाओ। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनम हरि सदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते स्मरामि लक्ष्मीपते स्मरामि। ॐ अर्यमणं देवं कन्या अग्निमयं ततः सर्वो अर्यमादेवः प्रेतो मुञ्चतु मापतेः स्वाहा। इयं नारीपत्रूने राजानावकन्तिका आयुष्मानस्तु मे पतेरेधत्तां यातयो मम स्वाहा। वपाम्यग्नौ समृद्धीकरणं तव मम तुभ्यं संवननं तदग्निरनुमन्यतामीको स्वाहा। पुनः वापिस अपने हाथों को हाथों में संभाल लें। ओम विभ्रांते सुभस्वाय हस्तं मया सर्वविभागः भगो मयमाधिकामन्दिरयन्दादकाहत्याय देवाः नमोऽहं कामाहस्तित्वं पृथ्वीत्वं कामैः मामहितं भामहि रामदयाविद्याविद्यावयो हे सन्द्रजन्तीर्थशरणस्यमानो अश्विनभृतं श्रीवर्धकं मया शरदशतं इति। एक लाजावन के बारे में बताऊंगा। लाजावन किस प्रकार चावल से बनता है। आप फेरे लेते रहिए और कान इधर रखिए, आवाज की तरह। जिस प्रकार चावल की उत्पत्ति है उसी प्रकार कन्या है। एक छोटी सी क्यारी में चावल को उगाया जाता है, वहां पर कभी भी फल नहीं देता चावल। चावल को वहां से उखाड़ कर एक बड़े खेत में लगाया जाता है, तब वह चावल फल देता है। उसी प्रकार कन्या है,
पिता के घर में उत्पन्न होती है, बड़ी होती है थोड़ी, उसके बाद पति के घर चली जाती है, अपने वंश की वृद्धि करती हुई वह ढील का रूप ले लेती है। इसीलिए यहाँ पर ढील की आहुति दी जाती है। क्या बात है, क्या बात है। ओम अर्जुनम देवम कन्या अग्निमयम सदा तनो अर्जुमा देव प्रेतो मंजलो महापदे स्वाहा यम नायम प्रकृते रोदाव पंडिका आयुधास्तु मे पतिरे हरिताम यातयो मम स्वाहा विमोलादाना भवाम्यग्नौ वृद्धिकरणं तव मम तुभ्यं च संवरणं तदग्निरनुमन्यतामीयो स्वाहा चलेगी। टूक को भी पकड़ के रखना और अंगुली के अग्रभाग से सरफा से मैं जो बोलने जा रहा हूँ वो सुन लो, उसके बाद वो तुम बोलते हुए आहुति देना। क्या बोलेगी जरा ध्यान देना। ओम भगाय स्वाहा, ओम भगाय स्वाहा, ओम भगाय स्वाहा, इदं भगाय नमः। ब्राह्मण से निवेदन करूंगा देवी देवताओं को विराजमान कर दें। हाँ, कलश को आगे कर दें, देवी देवताओं के पास पीछे कर दें, ऊपर कर दें। हाँ, अपने स्थान पर। श्रीमन्नारायण नारायण श्री हरि,
वर कन्या की नजर भी सबसे पहले मामा ही उतारता है, क्योंकि मामा को ये घबरा था कि कहीं इतनी सुंदर प्यारी जोड़ी को नजर न लग जाए किसी की, इसलिए श्रद्धा से प्रेम से कंचन बनाओ रे, कंचन बनाओ रे, बनी का गोरा बने कमाओ रे, बनी का गोरा बने कमाओ रे, हल्दी लगाओ रे, तेल चढ़ाओ रे, हल्दी लगाओ रे, तेल चढ़ाओ रे, बनी का गोरा बने कमाओ रे, बनी का गोरा बने कमाओ रे। ये अंतःपट क्यों दिया गया आपको? ये इसलिए दिया गया कि जीवन में ध्यान रखना, जीवन में यदि आनंद लेना है गृहस्थी का, तो क्या यहाँ शिक्षा मिलती है, जरा ध्यान से सुनेंगे। पहले कन्या को शिक्षा दूंगा कि देखो बात यह है, कभी ऐसा संयोग आ जाए, हालांकि राहुल देखने में ऐसा लगता नहीं कभी को गुस्सा आता होगा, एकदम सीधा साधा एकदम हंसमुख लड़का लग जाएगा, फिर भी किसी कारणवश बिजनेस के टेंशन से या किसी भी टेंशन से कभी यदि तुमको डांट दे तो उस समय में पलट के जवाब मत देना। क्या करेगी उस समय में? जैसे हमने तुम दोनों के बीच में पर्दा दिया ना, उसी प्रकार एक दूसरे के बीच में आंखों का पर्दा नीचे कर लेना। आंखों का पर्दा यानी नजर नीचे कर लेना। 2 मिनट बोलेंगे, उसके बाद में अपने आप समाप्त हो जाएंगे। और देखिए बात यह है, अब वो जमाना रहा नहीं सतयुग वाला और त्रेता युग वाला, समझ रहे हैं कि आदेश दे दिया सीता को और सीता पलट के पूछी भी नहीं कि मैं बंद क्यों जाऊंगा, पलट के पूछी। आज की सीता पढ़ी लिखी है, आज की सीताओं को आज के समय में ऐसी हमारी भारतीय सरकार जो है वो बराबर का अधिकार दे रखी है। कहते हैं बोले लेडीज फर्स्ट है, पहला अधिकार स्त्री का। तो कल को बाई चांस गृहस्थी में उनसे उन्हें किसी दिन इसको भी गुस्सा आ जाए, हालांकि गुस्सा वाली है नहीं, बड़ी चाणी कहती है, फिर भी किसी दिन यदि इसको गुस्सा आ जाए टेंशन में यहाँ तक है, तो राहुल जी आपकी उस समय में इसको जवाब मत देना पलट करके, उस समय में आप अपनी आंखों का पर्दा नीचे कर लेना। 2 मिनट में बह करके चुप हो जाओगे। जीवन का यही तो आनंद है यार। अगली ये व्यवस्था, ये भारतीय संस्कृति में ये जो विवाह विधान क्यों है? नए खिलाड़ियों को ठोक ठोक करके मजबूत कर देना कि पेटेलियन उतरने जा रहे हो, अपने विकेट को भी बचाना है और अपने मैच को भी जीतना है, अपने विकेट को भी बचाना है और अपने मैच को भी जीतना है। तो आज के बाद में इस गृहस्थ रूपी पेवेलियन में दोनों बैट्समैन उतरने जा रहे हो, दुनिया की बहुत सी गेंदें तुम्हें खेलनी पड़ेगी, तुम्हें अपने आप को बचाते हुए और इस गृहस्थ धर्म में विजय प्राप्त करनी है।